आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एक शानदार ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। 10-10 सेकंड में केवल प्रश्नों को हल करने वाली ट्रिक सीखेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे सीधे प्रश्न पर पहुंचते हैं। रैंकिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं या जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उनमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, उन सभी ट्रेंडिंग टॉपिक के दो दो टाइप, तीन तीन टाइप के प्रश्न आपको करा दिए जा रहे हैं। इस क्लास को देखने के बाद यकीनन कहीं पर भी आप एग्जाम देते हैं, कोई सा भी, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी हो, वहां पे आप क्रम व्यवस्था या रैंकिंग टेस्ट के जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन्हें 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम मत देना आज के बाद, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न देखते हैं, जहां कहा है सुधीर कक्षा में ऊपर से 7वें नंबर पर है और नीचे से 28वें नंबर पर है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। अगर एक बच्चे का ऊपर से नंबर दे रखा है 7वां, ऊपर से नंबर किसी बच्चे का 7वां दे रखा है और नीचे से इसी बच्चे का नंबर जो सुधीर है उसका 28वां दे रखा है, हमें कुल बच्चे बताना है। कभी भी आपसे कुल बच्चे अगर पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो बच्चे ऊपर से दे रखे हैं उन्हें और नीचे से दे रखे हैं जोड़कर उसमें से एक कम करोगे। 28 और 7 कितना होगा, 35। 35 में से अगर एक कम करोगे 34 बच्चे कुल होंगे, जो बी ऑप्शन में दे रखा है। अगर बात अगले प्रश्न की करेंगे तो देखो, एक पंक्ति में पूजा एक छोर से 6ठे स्थान पर है और दूसरे छोर से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। भाई यहां पर पूजा के बारे में कहा है, एक स्थान से 6ठे नंबर पर है वो और दूसरे छोर से वो 8वें स्थान पर है। तो टोटल बच्चे बताना है हम लोगों को, एक स्थान से 6ठे पर, दूसरे से 8वें पर, दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम कर दो। 6 और 8 कितना होगा, 14, और 14 में से अगर एक कम करेंगे आंसर अपना आ जाएगा 13। 13 दे रखा है ये चौथे ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए, जहां कहा एक पंक्ति में रोशनी एक छोर से 15वें स्थान पर है और दूसरे छोर से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। एक छोर से 15वें नंबर पर है, दूसरे छोर से 9वें नंबर पर है। हमें टोटल लड़कियां बताना है। अगर टोटल लड़कियां बताना है, दोनों को जोड़कर एक कम करो। 15 और 9 कितना होगा, 24, और 24 में से अगर एक कम करेंगे 23 अपना आंसर होगा, जो चौथे विकल्प में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का है और ये प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट सेशन में बता सकते हो क्या होगा। कहा है एक कक्षा की पंक्ति में कमल बाएं से 26वें स्थान पर है और दाएं से 12वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। देखो, एक सिरे से वो 26वें नंबर पर है और दूसरे सिरे से 12वें नंबर पर है। अब कुल बच्चे कितने होंगे, पहली बार में आपको ये लगेगा कि 26 और 12 को जोड़ दो, 38 आंसर होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में अगर दो अलग अलग डायरेक्शन से उसका नंबर दिया जाए तो दोनों को जोड़कर एक कम करते हैं। 26 और 12 38 होगा। 38 में से अगर एक कम करोगे ये 37 आंसर होगा, जो चौथे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखिए, जहां कहा है कक्षा की एक पंक्ति में कमल ऊपर से 16वें नंबर पर है और नीचे से 12वें नंबर पर है। अगर दाएं और बाएं ना कह के ऊपर और नीचे से कह दे तब भी उसका मतलब यही है। भाई ऊपर से 16वें नंबर पर है, नीचे से 12वें नंबर पर है, तो दोनों को जोड़कर इसमें से एक कम कर दो। अभी पता लग जाएगा कि दोनों के बीच में टोटल नंबर कितना होगा। अभी ऐसा प्रश्न भी मिलेगा आपको जहां पर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, दो अलग अलग बच्चे होंगे, उनके बीच के नंबर पूछे जाएंगे। 16 और 12 कितना होगा, 28, और 28 में से अगर एक कम करोगे ये 27 अपना होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो कुछ इस तरह का है। कक्षा में की एक पंक्ति में राहुल दाईं ओर से 12वें स्थान पर है और बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। अगर राहुल एक तरफ से 12वें नंबर पर है और दूसरे तरफ से चौथे नंबर पर है तो दोनों को जोड़कर एक कम कर दो। 12 और 4 16, और 16 में से अगर एक कम करेंगे 15 बच्चे होंगे। अगला प्रश्न देखो, जो कुछ इस तरह का है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये यहां से टाइप बदल जाएगा। अब तक जो आपने टाइप पढ़े थे ये उनसे अलग टाइप का है।
एक पंक्ति में ए पीछे से 15वें स्थान पर है और बी आगे से 12वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में 3 लड़के और खड़े हों तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बतानी है। देखो एक लाइन अगर ऐसे बना दें, उसमें कहा है ए जो है वो यहां से 15वें नंबर पर है। ए यहां से कहां है? 15वें नंबर पर है। और बी कहां है? आगे से 12वें स्थान से है। तो जो बी है वो यहां से अगर देखेंगे ये 12वें नंबर पर होगा और इनके बीच में 3 बच्चे और खड़े किए गए इस तरह से। यहां पे अगर 3 बच्चे और खड़े किए जाएंगे तो हमें बताना है लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। यहां पर 2 टाइप बनेंगे, न्यूनतम संख्या पूछी जा सकती है या अधिकतम संख्या पूछी जा सकती है। अगर न्यूनतम संख्या कभी भी आपसे पूछी जाए तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, ए का नंबर प्लस बी का नंबर और इसमें से 2 बच्चे कम करेंगे। और कितना कम करेंगे? जितने लड़के बीच में खड़े किए गए हैं। तो बीच के नंबर आपको यहां से और कम करने, ये आपका न्यूनतम संख्या निकालने का फार्मूला है। अगर यहीं पे अधिकतम संख्या निकालने का होता तो ए प्लस बी करते, यानी ए का नंबर बी का नंबर और उसमें से उतने ही लोग जोड़ देते जो बीच में खड़े हुए थे। इसे अगर देखो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ए का नंबर दे रखा है 15, बी का नंबर दे रखा है 12। ये वाला 2 इसलिए कम करेंगे, कॉन्सेप्ट का है, और बीच में 3 लड़के खड़े किए गए हैं। ये बीच के लड़के तो बीच वाले यहाँ पे 3 लगाओगे। 15 रुपए और 12 रुपए ये 27 हो जाएगा। 27 में से 2 कम करोगे तो 25 और 25 में से 3 कम करोगे 22 अपना आंसर आएगा। ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें नंबर पर है और सोहन आगे से 6ठे नंबर पर है। इन दोनों के बीच में अगर चिंटू को खड़ा कर दिया जाए तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बतानी है। देखो मोहन कितने नंबर पर है? मोहन 7वें नंबर पर है। और सोहन कितने नंबर पर है? सोहन 6ठे नंबर पर है। बस ये ध्यान रखना है, अगर एक व्यक्ति पीछे से कहा है तो एक के बारे में आगे से कहा होगा। इनके बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे मिड में चिंटू को खड़ा कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे चिंटू को खड़ा कर दिया जा रहा है तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बतानी है। न्यूनतम संख्या निकालने का फार्मूला याद कर लो, मोहन का नंबर प्लस सोहन का नंबर और उसमें से 2 कम कर दो। अगर बीच में कोई खड़ा हुआ नहीं है तब, और अगर बीच में एक खड़ा किया है तो यहां से बीच वाले की भी संख्या कम कर दो। तो मोहन का नंबर यहाँ पे कितना दे रखा है? देखो मोहन दे रखा है 7वें नंबर पर, सोहन 6ठे नंबर पर। इन दोनों को जोड़कर इसमें से 2 कम करो और बीच में जितने लोग खड़े किए उतने कम करो। तो बीच में तो अकेले चिंटू खड़ा किया है ना। 7 और 6 13 हो गए। 13 में से 2 कम करोगे कितना बचेगा? 11 और 11 में से 1 कम करेंगे 10। यहां जो न्यूनतम संख्या होगी वो 10 होगी। और अगर अधिकतम संख्या पूछी जाती तो अधिकतम संख्या का मतलब इसका नंबर प्लस इसका नंबर प्लस जितने लोग बीच में खड़े किए गए उसका नंबर। तो 7 और 6 13 और 1 14 आंसर आता है। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 12वें स्थान पर है और सोहन आगे से 18वें स्थान पर है। मोहन कितने पे दे रखा है? 12वें स्थान पर। और सोहन कितने पे दे रखा है? 18वें स्थान पर। एक व्यक्ति का नंबर इधर से दिया है, दूसरे का नंबर इधर से दिया है। इन दोनों के बीच में अगर 6 लड़के खड़े हों तो अधिकतम संख्या हमें बतानी है। अगर अधिकतम संख्या आपसे पूछी जाए तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, दोनों को जोड़कर जितने बच्चे बीच में बैठे उन्हें लगा दो। मोहन ये रहा, सोहन ये रहा और बीच में कितने हैं ये वाला जोड़ दोगे। तो मोहन दे रखा है 12वें नंबर पर, सोहन 18वें नंबर पर और बीच में कितने हैं? 6 बच्चे बैठे ये बीच में। 12 और 18 30 और 6 36 हो जाएगा। 36 तो ये हो गई अधिकतम संख्या। अगर इसी प्रश्न में आप लोगों से कहीं ये पूछ लिया जाए न्यूनतम संख्या बताओ तो न्यूनतम का कॉन्सेप्ट याद कर लो। हालांकि ये पूछा नहीं है इस प्रश्न में। न्यूनतम का होता मोहन प्लस सोहन, इसमें से 2 कम करो और बीच वाले बच्चे कम करोगे।
तो मोहन दे रखा है 12 पे प्लस 18 पे, इसमें से 2 कम करो और ये 6 बच्चे बीच में बैठे हैं। 12 और 18 30 होगा, 30 में से 2 28, 28 में से 6 कम करेंगे तो ये 22 हो जाता। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसे प्रश्न में या तो न्यूनतम संख्या पूछी जाएगी या फिर अधिकतम संख्या पूछी जाएगी। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल इसी टाइप का है। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें स्थान पर है। मोहन का नंबर दे रखा है 7वां और सोहन दे रखा है आगे से 6ठे स्थान पर। एक पीछे से है, एक आगे से, और इनके बीच में कितने लोगों को बिठाया गया है? एक लड़का और खड़ा कर दिया जाए तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बतानी है। अगर कभी भी न्यूनतम संख्या आपको बतानी हो तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी के नाम से इसे नहीं रखो तो भाई मोहन का नंबर प्लस सोहन का नंबर, उसमें से 2 कम करके जो बीच में है उन्हें कम और करोगे। 2 तो कम करना ही करना है। मोहन 7वें नंबर पर, सोहन 6ठे नंबर पर, ये 2 कम करेंगे और बीच में जितने बिठाए हैं उन्हें और कम करोगे। 7 और 6 13 होगा, 13 में से 2 कम करेंगे 11 बचेगा, 11 में से 1 कम करेंगे 10 बचेगा। 10 का मतलब है ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी टाइप का देखो एक प्रश्न और देखो। एक पंक्ति में रीता पीछे से 15वें नंबर पर है। रीता पीछे से दे रखा है 15वें नंबर पर, और सीता आगे से कितने नंबर पर है? 18वें नंबर पर। डायरेक्शन दोनों की अलग होनी चाहिए, ये पीछे से है, ये आगे से है। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो फिर प्रश्न आपको सेम अलग अलग बनाना पड़ेगा। इनके बीच में कितना है? बीच में जो है वो 4 लड़कियां और खड़ी कर दी हैं। हमें बताना है न्यूनतम संख्या। तो देखो न्यूनतम संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट आपको अभी बता ही दिया था। रीता का नंबर लिखोगे प्लस सीता का नंबर लिखोगे, इसमें से 2 कम करोगे और बीच की लड़कियां और कम करोगे। तो रीता का नंबर 15 है, सीता का नंबर 18 है, इसमें से 2 कम करेंगे। अगर कोई बीच में ना बिठाया होता तो यही तक है, बीच में इन्होंने 4 लड़कियों को बिठाया है। 15 रुपए और 18 रुपए 33 हो गए, 33 में से 2 कम करोगे 31 में से 4 और कम करोगे 27 आंसर आएगा। यहां अधिकतम संख्या अगर पूछी जाती तो 15 ऐसे ही, 18 ऐसे ही, प्लस 4 करना पड़ता। फिर केवल बीच के जो 4 जो अलग से खड़े किए उन्हें जोड़ देते। तो 15 और 18 33 और 4 तब 37 आंसर आता आपका। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर के छोर से 12वें नंबर पर है और राहुल नीचे के छोर से 18वें नंबर पर है। देखो जो अमन यहां पे दे रखा है वो ऊपर से कितना दे रखा है? ऊपर के छोर से 12वें नंबर पे दे रखा है, और राहुल जो है वो कितना दे रखा है? राहुल नीचे के छोर से 18वें नंबर पे दे रखा है। ये ऊपर के छोर से दिया हुआ है, ये नीचे के छोर से दिया है। यदि वे स्थान अपना आपस में बदल दें, जब ये स्थान बदलते हैं तो क्या होता है? अमन ऊपर के छोर से 42वें नंबर पर पहुंच जाता है। अब अमन कहां पहुंच जाता है? 42वें नंबर पे पहुंच जाता है ऊपर के छोर से। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं हमें सिर्फ ये बताना है। अब देखो पंक्ति में कितने लड़के हैं ऐसे प्रश्न का बस यहां न्यूनतम और अधिकतम का प्रश्न नहीं बनेगा, टोटल नंबर सिर्फ पूछ रहा है। तो अगर कभी भी ऐसे प्रश्न में आपसे कुल नंबर पूछा जाए, कुल लड़के निकलवाए जाए, तो कुछ मत करो। यहाँ पे ये अमन की क्या है? पुरानी पोजीशन है, ये नई पोजीशन है। राहुल की यहाँ पे ये पुरानी है, राहुल की नई पता नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ कुल नंबर निकालना है, तो एक की नई पोजीशन ले लो और एक की पुरानी पोजीशन ले लो। एक नई पोजीशन लेंगे, एक पुरानी लेंगे और उसमें से एक कम करेंगे। तो अमन के बारे में यहाँ पे हमें नई भी पता है और पुरानी भी पता है, तो अमन के बारे में तो आप कोई सी ले सकते हो, लेकिन राहुल की यहाँ पे केवल पुरानी पोजीशन पता है। तो अगर अमन की नई पोजीशन की बात करें, भाई राहुल की पुरानी पता है, अमन की भी पुरानी पता है, तो पुरानी वाली तो यहाँ कोई सी ले लो।
लेकिन नई वाली में केवल अमन को शामिल करना पड़ेगा। अमन की 42 नंबर ले लो, राहुल का 18वां नंबर ले लो। अब यहाँ पे आप कहो हम भाई यहाँ से राहुल का नया नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन फायदा क्या, हम यहाँ राहुल का नया नंबर निकालने आए कि एग्जाम में नंबर लेने आए हो। आप चाहो तो एग्जाम में राहुल की नई पोजीशन पता कर सकते हो, लेकिन ये पता तब करो जब वो पता करवाए। अगर पता नहीं करवा रहा है तो फिर क्यों चक्कर में पड़ोगे, पुरानी पोजीशन से ही काम हो जाएगा। 42 और 18 ये 60 होगा, और 60 में से अगर एक कम करोगे 59 बच्चे होंगे। 59 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, लड़कों की एक पंक्ति में कार्तिक बाएं सिरे से 17वें नंबर पर है। कार्तिक बाएं से कितने पर है, बाएं से 17वें नंबर पर है। और दीपक जो है वो दाएं से कितने पर है, दीपक दाएं सिरे से 24वें नंबर पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लें तो दीपक दाएं सिरे से, दीपक पहले भी दाएं सिरे से था, अब भी दाएं सिरे से है, तो अब कितने पे हो जाएगा, ये 30 पे हो जाएगा भाई, अगर स्थान बदलते हैं तो। और दाएं सिरे से ही कहा, ये देख लो। जबकि कार्तिक के बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि आप कार्तिक की नई पोजीशन निकालना चाहो तो बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है उसकी, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपने देखा होगा भाई, एक पंक्ति थी उसमें कार्तिक और दीपक बैठे हुए थे, जब इनके लिए स्थान बदलवाए जा रहे हैं तो दीपक पहले 24वें नंबर पे था। ये क्या है, पहले की बात हो रही है, और ये कब की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, इस समय प्रेजेंट टाइम पर। हमें बताना अगर ये 24 से 30 हो गया तो क्या हर कोई बच्चा बता देगा भाई ये बढ़ गया है, यानी इसके बीच में 6 लड़के बढ़ गए हैं। तो अब आपको कुल लड़के बताना है, उनके बीच में कुल लड़के बताना, भाई टोटल नंबर नहीं बताना है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर बीच में बताना है तो 24 से जब 30 हो गए हैं तो सीधी बात है भाई, 24 से 30 होने का मतलब है 6 आंसर आएगा, और जब 6 आंसर लगा दोगे तो समझ लो नंबर 0 मिलेगा। कॉन्सेप्ट याद करो, जो बीच में दीपक 2 बार काउंट हो गया होगा ना, तो इसमें से एक कम करोगे, आंसर आ जाएगा 5। 5 इज द राइट आंसर होगा। पहली बार में तो ऐसा ही लगेगा कि भाई 6 आंसर होगा, लेकिन दीपक 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर 6 ना होके 5 होगा, क्योंकि दीपक पहले 24वें नंबर पे था, फिर दीपक 30वें नंबर पे आ गया। तो दीपक के बीच के पूछे, दीपक को थोड़ा गिनना है, इनके बीच के बच्चे बताने थे। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को रैंकिंग के जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न थे, बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले प्रश्न थे, एसएससी जीडी वालों के लिए विशेष सलाह है मेरी, अगर उन्हें सिलेक्शन लेना है तो बस वो बातें पढ़ें जो उनके मतलब की है, क्योंकि रीजनिंग तो एक पूरा समुंदर है। देखो, चाहे रीजनिंग ले लो चाहे मैथ ले लो, आप केवल वो सिलेबस पढ़ो जो आपके काम का है। यूट्यूब पे तो समुंदर है, पूरा गंगाएं बह रही हैं हर जगह, जितनी आपको जरूरत है उतना पानी उसमें से ले लो। बाकी ज्यादा चीजें अगर पढ़ते रहोगे, ये जितने भी प्रश्न थे टोटल एसएससी जीडी को देखकर यहाँ पर आपकी ये क्लास बनाई गई है। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए, और ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।